हेलो फ्रेंड, जीके अपेक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो मंथली करंट अफेयर्स पर आधारित है। इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जहां से आने वाले एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, ओडिशा अथवा उत्कल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को आधुनिक उड़ीसा की स्थापना हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जबकि राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भारत के प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस प्रारंभ की है? इसका सही आंसर ऑप्शन है एसबीआई। हाल ही में एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस की शुरुआत की है। यह सर्विस उन ग्राहकों के लिए है जिसका केवाईसी पूरा हुआ है। इस सर्विस के तहत कोई भी ग्राहक एसबीआई से डेबिट या क्रेडिट करना चाहता है तो इस स्थिति में एसबीआई के कर्मचारी उसके घर पर आएंगे। चलिए एसबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 अर्थात 1955 में हुआ था। एसबीआई का प्रेजेंट हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इस बैंक की स्थापना के लिए हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गवर्नर हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रैंडेड इन इंडिया। इस पोर्टल की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए हेल्प करना है। यहाँ फंसे विदेशी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने लोगों के बीच इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकेंगे। कोविड-19 संकट के कारण संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय ने COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 स्थगित कर दिया है। अगले वर्ष इसका आयोजन किस देश में होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ग्लासगो। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इसका आयोजन होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, COP25 का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। अर्थ आवर 2020 का थीम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। अर्थ आवर विश्व वन जीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व वन जीव कोष की स्थापना 1961 में हुआ था, जबकि वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 15 साल। वैसे नागरिक जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं उन्हें डोमिसाइल दिया जाएगा। दूसरा, वैसे छात्र जो 7 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तथा वहां के 10वीं एवं 11वीं परीक्षा पास किए हो, वो भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायो सूट तैयार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है डीआरडीओ। डीआरडीओ कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायो सूट तैयार किया है। चलिए डीआरडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 अर्थात 1958 में हुआ था। इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 अर्थात 1939 में किया गया था। इसरो की स्थापना 1969 अर्थात 1969 ईस्वी में किया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। कोविड-19 रोगियों के लिए विशाखापत्तनम नेवी द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड किस राज्य सरकार ने खरीदने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 रोगियों के लिए मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है। चलिए आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, जबकि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। इस प्रकार तेलंगाना 29वां राज्य बना था, परंतु वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। फीफा ने हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश में होने वाला 7वां संस्करण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2020 को स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत।
भारत में इसी साल नवंबर में इस टूर्नामेंट का आयोजन होना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। चलिए फीफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फीफा की स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष स्विट्जरलैंड के गियानी इन्फेंटिनो है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है आरोग्य सेतु। कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप 11 भाषाओं में है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार एम.के. अर्जुन का कोच्चि के पलुरुथी में निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संगीतकार। एम.के. अर्जुन एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे। तकरीबन 600 से ज्यादा फिल्मों में अपने संगीत दिए। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 1% तक कम हो सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमान लगाया है वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 1% तक कम हो सकती है। चलिए ऑप्शन के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद 1945 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला शहर में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। हाल ही में किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। कुछ दिन पहले ही भारत ने इस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु हाल ही में भारत ने इस दवा के निर्यात की अनुमति दे दी है। इस अनुमति की वजह से कई देश जैसे अमेरिका, ब्राजील, इजराइल इत्यादि देशों में दवा भेजी जा रही है। अमेरिका में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो बिडेन। जो बिडेन अमेरिका में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका सामना रिपब्लिकन पार्टी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 उम्मीदवार इस रेस में थे। एक है बर्नी सैंडर्स, दूसरा है जो बिडेन। परंतु बर्नी सैंडर्स ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए इस चुनाव का उम्मीदवार जो बिडेन होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। हाल ही में सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध किस नाम से शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी करुणा। करुणा नाम से उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस की चुनौतियों का सामना करना है। इस कार्य में सिविल सेवाओं के अधिकारियों के अलावा IT पेशेवर एवं उद्योगपति शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के लाभार्थी को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुआ था। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। हाल ही में किस IIT ने प्राणवायु नामक सस्ता पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी IIT रुड़की। IIT रुड़की द्वारा प्राणवायु नामक सस्ता पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस की चुनौतियों का सामना करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिमा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिताएं जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, लेखन आदि में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यूनिसेफ की स्थापना पूरे विश्व में मौजूद बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए की गई थी। हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने दक्षिण कोरिया की तर्ज पर एक फाइटी प्लान की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दक्षिण कोरिया के तर्ज पर एक फाइटी प्लान की घोषणा की है। इस प्लान के तहत कोरोना वायरस से संबंधित टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, टीम वर्क एवं ट्रैकिंग का सहारा लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार
कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस संकट के कारण 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशिष्ट संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यह सबसे पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, आईक्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, कोलकाता एवं मुंबई। कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। इसके वजह से प्रदूषण की मात्रा में काफी गिरावट आई है। वर्ष 2019 में विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का 14 शहर शामिल था, लेकिन इस वर्ष केवल 2 शहर है, वह है कोलकाता एवं मुंबई। चीन ने कितने दिन बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के केंद्र है वुहान शहर में लॉकडाउन खत्म कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 76 दिन। 76 दिन के बाद चीन सरकार ने वुहान में लॉकडाउन खत्म कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाधान। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन समाधान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नई प्रयोगों एवं खोज करने की क्षमता को विकसित करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा किया है, जिससे वह भारत का पहला राज्य बन गया? इसका सही आंसर ऑप्शन है, उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इस प्रकार वह भारत का पहला राज्य बन गया जो लॉकडाउन को बढ़ाया। उसके बाद पंजाब है जो 1 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4.8%। संयुक्त राष्ट्र संघ की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण ने वर्ष 2020-21 में भारत का जीडीपी घटकर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है। इस ऑपरेशन के तहत होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, जरूरी सेवाएं, डोर टू डोर सर्विस पर जोर दिया जाएगा। किस क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर्स अलमैनक 2020 के एडिशन में लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को विजडन क्रिकेटर्स अलमैनक 2020 के एडिशन में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 10 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन है। चूंकि 10 अप्रैल को सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को आधुनिक उड़ीसा का स्थापना हुआ था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित द आर्ट ऑफ हार्ट डील पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन द आर्ट ऑफ हार्ट डील पुस्तक के लेखक है। यह पुस्तक डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप के जीवन पर आधारित है। हाल ही में कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया गया है। उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जीवन। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करना है। निम्न में से कौन सा देश एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। एशियाई युवा खेल 2021 का तीसरा संस्करण चीन में होगा। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। प्रथम एशियाई युवा खेल 2009 में सिंगापुर में हुआ था, जबकि अंतिम 2013 में चीन के नानजिंग शहर में हुआ था। 2017 में श्रीलंका में होने वाला था, परंतु रद्द कर दिया गया। इसका चौथा संस्करण 2025 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। चूंकि 12 अप्रैल 1961 को रूसी कॉस्मोनेट यूरी गागरिन पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान भरे थे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोरोना संकट की चुनौतियों का सामना के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, 1.2 बिलियन डॉलर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोरोना संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का घोषणा किया है।
चलिए एशियाई विकास बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। वर्तमान में इसके 68 मेंबर कंट्रीज हैं। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ हैं। ताकेहिको नकाओ जापान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए ब्रांड दूत बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया ने हाल ही में अपने पर्यावरण शिक्षा के लिए ब्रांड दूत बनाया है। विश्वनाथन आनंद विश्व के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। चलिए WWF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। यह संगठन वन जीवों के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है। WWF का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है। निम्न में से कौन सा देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान पर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 3 मई तक। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून एवं टारपीडो मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को हार्पून एवं टारपीडो मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए किस संस्था ने कियोस्क विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी DRDO। हाल ही में DRDO ने कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के नमूने प्राप्त करने के लिए कियोस्क विकसित किया है। चलिए DRDO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के चेयरपर्सन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। विश्व धरोहर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूक लाया जाए। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेलवे परिचालन दिवस मनाया जाता है, चूंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो बच्चों में माता और पिता से होती है। इस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने 2020-21 में भारत की GDP विकास दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF को अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, जबकि IMF की स्थापना 1946 में हुआ है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है तथा IMF के वर्तमान प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में पूल परीक्षण शुरू किया है। वह भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को अधिक से अधिक टेस्ट करना है। किस देश में पुरुष और महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत में नवंबर-दिसंबर में पुरुष और महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगा। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। चीन में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र होना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। चीन से पहले 43वां सत्र अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म को समझते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इसके लिए हवाई माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे रिमोट एरिया है जहां पे चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, अतः इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने
वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहली बार विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता इंग्लैंड थे। इंग्लैंड ने अंकों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है, फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजीत चौधरी। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। रंजीत चौधरी कई फिल्मों में काम किए थे, जैसे बातों बातों में, खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला, कालिया। इन सभी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। इसके अलावा अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस एंड प्रिजन ब्रेक में काम कर चुके थे। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध कन्नड़ हास्य कलाकार थे। पीटर बोनीटी इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर थे, जिन्हें द कैट के नाम से जाना जाता था। उनका भी हाल ही में निधन हो गया। स्टर्लिंग मॉस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक ब्रिटिश चालक थे, अर्थात फार्मूला 1 के ड्राइवर थे। किस खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम ने ब्रांड दूत बनाया है। चलिए दुबई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कोविड-19 संकट के कारण इस वर्ष एशिया की आर्थिक विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान लगाया है कि कोरोना संकट के कारण इस वर्ष की आर्थिक विकास दर शून्य रहेगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संस्था को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को रोकने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है WHO की तरफ से कोरोना वायरस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए WHO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO के वर्तमान प्रमुख टेड्रोस एड्रोनोम है। यह इथियोपिया के एक डॉक्टर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुराम राजन। चलिए IMF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना 1946 अर्थात 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री 189 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसंधानकर्ताओं ने इस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूस्टेस में कोरोना वायरस का पता लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर घटकर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.5 से 2.8% के बीच। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 1.5 से 2.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 अर्थात 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री 189 है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मालपास हैं। यह वर्ल्ड बैंक के 13वें प्रमुख हैं। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का श्रेय अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन को जाता है। गिलार्ड नेल्सन ने ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की। पहला विश्व पृथ्वी दिवस अमेरिका में मनाया गया था। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन है। पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन को केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसान रथ। कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण किसान एवं व्यापारियों को उनकी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से किसानों एवं व्यापारियों को
उपज सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए वाहनों को खोजने में मदद मिलेगा। किस राज्य में मनाई जाने वाली त्रिशूर पूरम उत्सव को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पहली बार रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे कोरोना वायरस एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पहली बार रद्द कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा करना है, खासकर बारिश की पानी को। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भारत की किस दोपहिया कंपनी ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीवीएस कंपनी। हाल ही में टीवीएस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.8%। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं और किन किन एजेंसियों ने भारत की विकास दर वर्ष 2020-21 के लिए अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण ने वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। इसी क्रम में आईएमएफ एवं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। फिंच रेटिंग्स ने 0.8% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि विश्व बैंक ने 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक ने 2020 में भारत की आर्थिक विकास दर 4% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। बता दें कि कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 करोड़ डॉलर। हाल ही में चीन ने 3 करोड़ डॉलर अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा किया है। इसके पहले चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 करोड़ डॉलर अनुदान दे चुका है। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्तमान में इसके प्रमुख टेड्रोस एडनोम है। निम्न में से भारत का पहला ग्रीन राज्य कौन है जिसे हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। वर्तमान समय में गोवा में एक भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज नहीं है, अतः गोवा भारत का पहला राज्य है जिसे कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, जबकि राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। गोवा की राजधानी पणजी है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने सस्ता वेंटिलेटर रूहदार का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मुंबई। हाल ही में आईआईटी मुंबई के छात्रों ने सस्ता वेंटिलेटर रूहदार का निर्माण किया है। इस वेंटिलेटर के निर्माण करने में कश्मीर के एक छात्र का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो आईआईटी प्रथम वर्ष का छात्र है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्याधन 2.0 लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है जो स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के समय में स्टूडेंट्स को पढ़ने और सीखने के लिए कंटेंट्स की कमी न हो। यह कंटेंट्स दीक्षा ऐप से प्राप्त होंगे। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। सैन्य खर्च मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। इस मामला में पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। यह पहला अवसर है जब टॉप 3 में एशिया के 2 देश हैं। नागरिक सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल को। प्रति वर्ष 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है।
पहली बार सिविल सेवा दिवस दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। भारत में सिविल सेवा की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखा था, जबकि भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गूगल। हाल ही में गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था। गूगल का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। चलिए ट्रिक के माध्यम से इसके वर्ष के अंतिम 2 अंक को याद करते हैं। आइए समझते हैं 98 के बारे में। यहाँ देखिए गूगल में OG 2 लेटर है। चलिए इसी से 98 बनाते हैं। O से 9 बनाना है आपको और G से 8 बनाना है। तो इस प्रकार आप आसानी से अंतिम 2 अंक 98 को याद रख सकते हैं। O को नीचे की ओर खींचेंगे तो 9 बन जाएगा और G को इस प्रकार करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो आप आसानी से 98 याद रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 25 अप्रैल 2020 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 142। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142 है, जबकि पिछले वर्ष इसका स्थान 140 था, अर्थात वह 2 स्थान नीचे फिसला है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। 2017 में भारत का रैंक 136 था, 2018 में भारत का रैंक 138 था, 2019 में भारत का रैंक 140 था, जबकि 2020 में भारत का रैंक 142 है। यदि सभी रैंक को ध्यान से देखिएगा तो 2 का अंतर है। 136 में 2 जोड़िए तो 138 आएगा, 138 में 2 जोड़िए तो 140 आएगा, 140 में 2 जोड़िए तो 142 आएगा। इन चारों में से एक याद रहने पर आप चारों वर्ष का याद रख सकते हैं। चलिए एक और हिंट देता हूं जिसके माध्यम से याद रख सकते हैं। 2018 में अंतिम अंक 8 है। भारत का भी 2018 में रैंक 138 है। 138 का अंतिम अंक 8 है, तो याद रखिए 2018 में भारत का रैंक 138 था, उसका भी अंतिम अंक 8 है, जबकि भारत का रैंक का भी अंतिम अंक 8 है। यदि आपको 2018 का रैंक याद है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो 2019 का रैंक प्राप्त होगा, 2019 के रैंक में 2 जोड़ेंगे तो 2020 का रैंक प्राप्त होगा, या 2018 के रैंक में 2 घटाएंगे तो 2017 का रैंक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए पड़ोसी देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पाकिस्तान का रैंक 145 है, बांग्लादेश का रैंक 151 है, चीन का रैंक 177 है, जबकि उत्तर कोरिया सबसे अंतिम रैंक 180 पर है। इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है। सबसे अंतिम पोजीशन पे उत्तर कोरिया है, जबकि प्रथम स्थान नॉर्वे का है। नॉर्वे लगातार 4 साल से प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है, चौथे स्थान पर जर्मनी है। आइए समझते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्यों जारी किया जाता है। इसे जारी करने का एक ही उद्देश्य है, किसी भी देश में पत्रकार को कितना फ्रीडम दिया गया है, अर्थात उस देश में पत्रकार को बोलने की कितनी स्वतंत्रता है तथा बीते वर्ष में उनके साथ क्या घटना घटा है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखकर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्लाइमेट एक्शन। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी, यह थीम विश्व पृथ्वी दिवस 2017 की थी। इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यह थीम विश्व पृथ्वी दिवस 2018 की थी। सेव आवर स्पीशीज, यह 2019 की थीम थी, जबकि 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। इस योजना का लाभ सभी डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, वार्ड बॉय, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष विभाग के सफाई कर्मचारी, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारी आदि को मिलेगा। इस योजना के अनुसार अगर इनमें से किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान हैं, जबकि राज्यपाल लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में किस खिलाड़ी को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 3 साल तक खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उमर अकमल। अकमल पर आरोप है कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया था, परंतु उसकी जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दी। इसलिए उमर अकमल को 3 साल तक खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9.99%, अर्थात लगभग 10% जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। चलिए इसकी स्थापना वर्ष याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। इसकी स्थापना हुआ है 2004 में। इसका अंतिम अंक 4 है, इसे याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फेसबुक को शॉर्ट में FB बोलते हैं। F जो है अंग्रेजी अल्फाबेट का 6th लेटर है। B जो है अंग्रेजी अल्फाबेट का 2nd लेटर है। यहाँ 6 में से 2 को माइनस कीजिए तो आपको 4 प्राप्त होंगे। आप इस 4 को यहाँ से जोड़ के याद रख सकते हैं। तो आप 4 को यहाँ से याद रख सकते हैं क्योंकि 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका अंतिम अंक जो है 4 है। हाल ही में IIT कंपनी TCS ने किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है इजराइल। हाल ही में TCS कंपनी ने इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च किया है। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, जबकि इजराइल में चलने वाली मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। इन महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। हाल ही में किस देश ने नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सजा समाप्त कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने नाबालिग रहते हुए अपराध करने पर मौत की सजा को समाप्त कर दी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, इसे ध्यान में रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। इस ऐप के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे अपनी आवश्यकता के अनुसार दवाइयां मंगा सकेंगे, साथ ही चिकित्सा परामर्श भी ले सकेंगे। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जबकि राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड दूत चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, PV संधू। PV संधू को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड दूत चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। हाल ही में झारखंड सरकार ने सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि तंबाकू खाकर इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए झारखंड सरकार ने सभी तरह के तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जबकि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड की राजधानी रांची है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लिए 100% आरक्षण का प्रावधान था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, जबकि राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामित्व योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को सभी ग्राम पंचायत सरपंच के साथ अपने वीडियो सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। आइए इस दिवस को मनाने के पीछे के कारण को जानते हैं। वर्ष 1891 ईस्वी में मणिपुर साम्राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ था।
यह युद्ध 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक चला। इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। चूंकि यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खेवा पहाड़ियों पर लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जबकि राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 अप्रैल को। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चूंकि 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज को लागू किया गया था। वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, परंतु इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में मिला। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कोठारी। हाल ही में संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संजय कोठारी 1978 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिसे हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। आइए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1964 को किया गया था, जबकि इसे संवैधानिक दर्जा 2003 में मिला। भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन श्रीनिवास राव थे। हाल ही में क्लासिक स्वाइन बुखार के कारण किस राज्य में 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असम। हाल ही में असम में क्लासिक स्वाइन बुखार से 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई। क्लासिक स्वाइन बुखार को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो केवल सूअर में ही फैलते हैं। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जबकि राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। किस राज्य में मनाई जाने वाली अंबुबाची मेला को कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। अंबुबाची मेला असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के रूप में मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक ने 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जबकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। एक है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। दूसरा है धर्मशाला, जो शीतकालीन राजधानी है। हाल ही में किस देश में होने वाले द्विवार्षिक हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक 2 वर्ष बाद पिच ब्लैक युद्धाभ्यास होता है, जिसमें विश्व के कई सेना उसमें भाग लेते हैं। भारत प्रथम बार 1981 में भाग लिया था। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने अपमित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अपमित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस से संबंधित चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा है, जबकि राज्यपाल वजुभाई वाला है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इस वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कब होने वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो 45वें राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए दवा की दुकानों से दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इस ऐप के माध्यम से दुकानदार दवा खरीदने वाले व्यक्ति का फोन नंबर सहित अन्य जानकारी सरकार को भेजेगा। अर्थात इस ऐप के माध्यम से उन लोगों पर नजर रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत पहली बार किस वस्तु के निर्यात में प्रथम स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसायन उत्पाद। भारत वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान सबसे ज्यादा रसायन उत्पाद का निर्यात किया है। 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्होंने अंतिम बार किस फिल्म में काम किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी मीडियम। इरफान खान ने अंतिम बार अंग्रेजी मीडियम फिल्म में काम किया। उनकी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे थी। यह फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्हें सिर्फ 1.5 मिनट का किरदार निभाने के लिए मौका मिला था। मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म हासिल थी।
जबकि उनकी अंतिम फिल्म अंग्रेजी मीडियम है। वर्ष 2018 में इरफान खान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था, जिसके बाद इस बीमारी का इलाज कराकर भारत वापस आ गए थे। हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलोन इन्फेक्शन हुआ था, जिसके कारण मुंबई के कोकलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परंतु 29 अप्रैल 2020 को उनकी निधन हो गई। हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी के ऊपर बैली पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर बैली पुल का उद्घाटन किया गया है। इस पुल की लंबाई 430 फीट है। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। इस पुल का निर्माण सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिज में किया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जबकि राज्यपाल बीडी मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो एवं इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।